हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी हमारे वीडियो के माध्यम से और दूसरे सोर्सेज से भी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा डेंजर लेवल से चल रहे हो। स्कूल में छुट्टी अननेसेसरी हो गया है, ट्यूशन कोचिंग वगैरह सब बंद है। कुछ इस तरह का सर्कमस्टांसेस आ गया, कंडीशन आ गया जिसमें हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। ये आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड है, आपको थोड़ा हार्ड लेबर करना पड़ेगा और थोड़ा सा बुक का सपोर्ट लेकर के सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत सारे टीचर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। पार्टनरशिप का ये हमारा पार्टनरशिप का तीसरा स्टेप है। अगर आप चैप्टर के हिसाब से चलेंगे तो ये 4 नंबर चैप्टर है, और पार्टनरशिप के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा तीसरा पार्टनरशिप का है। पहला पार्टनरशिप था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा पार्टनरशिप था हमारा चेंज इन रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड गुडविल। ये 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अभी तीसरा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। साझेदार में साझेदारी व्यवसाय में साझेदार का प्रवेश, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का प्रवेश, साझेदार का प्रवेश। तो हमारे साझेदारी व्यापार में साझेदार का प्रवेश कैसे होता है, क्यों जरूरी है। एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि इफ योर बिजनेस इज इंक्रीजिंग, ऑन दैट सिचुएशन यू हैव 2 ऑप्शंस, टू टेक ए पार्टनर और टू टेक ए एम्प्लॉई, विच वन यू कैन प्रीफर। साझेदारी व्यवसाय में आपका साझेदारी व्यवसाय ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। अब आपको उसमें एक व्यक्ति का जरूरत है, एक आदमी का जरूरत है। अब ऐसी स्थिति में आप एक आदमी तो एम्प्लॉय के तौर पे भी ले सकते हैं, कर्मचारी के तौर पे भी ले सकते हैं, नौकर के तौर पे भी ले सकते हैं, और एक साझेदार के तौर पे भी ले सकते हैं। तो आपको यह जजमेंट करना है कि आप किसको चूज करेंगे, दोनों में से किस ऑप्शन को लेंगे। तो आप में से कुछ बच्चा बोल देगा कि कर्मचारी को लेना चाहिए, एम्प्लॉय को, कुछ बोल देगा साझेदार लेना चाहिए। ये आप एक बोल दे रहे हैं बिना सोचे हुए। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। हमारे बिजनेस में यदि ज़्यादा रिस्क है और हमारे बिजनेस में वर्किंग हैंड का भी जरूरत है और पूंजी का भी जरूरत है, तो इस कंडीशन में हम साझेदार लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। साझेदार आएगा, हमारे रिस्क का बंटवारा होगा। साझेदार आएगा, कैपिटल लेके आएगा। साझेदार आएगा, हमारा वर्किंग हैंड बढ़ेगा। अगर एक एम्प्लॉय को लाएंगे तो कैपिटल लेके नहीं आएगा, वो हमारे रिस्क को बियर नहीं करेगा। वो सैलरी पेड उसको हम करेंगे, वो काम बस उतना ही काम करेगा जितना उसका काम है। वो टाइम पे आएगा, टाइम पे चले जाएगा। तो इन परिस्थितियों में आपको जजमेंट करने के पहले, अपना ओपिनियन देने के पहले बताना पड़ेगा कि हैविंग टू सी द नेचर एंड सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कैसा नेचर है, कैसा प्रकृति है, कि रिस्क ज़्यादा है, पूंजी चाहिए, वर्किंग हैंड चाहिए, नहीं चाहिए, कम चाहिए। इस सब को जजमेंट करने के बाद आप एक डिसीजन पर जाते हैं कि भाई हमको साझेदार लेना है या हमको कर्मचारी लेना है। चलो, चूंकि हमारा यहाँ पे चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो हम लोग ये जजमेंट ले रहे हैं कि एक साझेदार लेना है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब साझेदार आपके पास आएगा, आपके बिजनेस में आएगा। आपके मीन्स ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा हम लोग ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? जो पहले से बिजनेस में है। न्यू पार्टनर कौन है? जो अभी बिजनेस में इन कर रहा है। तो हमेशा इस शब्द का प्रयोग होगा, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर के बीच में कुछ टर्म एंड कंडीशंस फाइनलाइज होगा। ओल्ड पार्टनर बोलेगा भाई अब तुम 10,000 कैपिटल का ले आओ, 5,000 रुपये गुड भी कर ले आओ। बोला ठीक है, ले आएंगे। एडमिटेड पार्टनर बोलेगा ठीक है, हम तो इतना लेकर के आ जाते हैं, आपकी बात को मानते हैं, हमको लाभ में क्या मिलेगा। तो वो एक अपना कितना उसको लाभ मिलना चाहिए वो भी डिमांड करेगा कि हमको शेयर बताओ, हमको कितना लाभ मिलेगा। तो इस तरह से ओल्ड पार्टनर उसको बताएगा कि तुमको भाई 3/4 या 1/4 या किस टर्म पे तुमको एडमिट करना चाहते हैं वो होगा। उसके बाद फिर न्यू पार्टनर एक और प्रपोज करेगा, एक मैटर और रखेगा, कंडीशंस और रखेगा। देखो भाई हमारा आज के डेट में एडमिशन हो रहा है, तो आज के डेट में जितना भी आपके पास एसेट्स एंड लाइब्रेरीज है उसको प्रॉपर वैल्यूड करो, रीवैल्यूड करो। इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि पहले सीखे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग सीखे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो एडमिशन में क्या करना है हम लोगों को? एडमिशन में सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है, क्योंकि पहले से 2 पार्टनर या 3 पार्टनर है, एक नया पार्टनर प्रवेश करता है तो हमारा रेशियो डिस्टर्ब होता है, चेंज होता है। तो न्यू रेशियो निकालेंगे। इसी में न्यू रेशियो में आप पढ़ चुके हैं, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो।
वो भी क्रिएट हो सकता है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, नया पार्टी जब आता है तो कैपिटल गुड भी लेकर के आएगा, उसके संबंध में कुछ इंक्रीज करेंगे। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। चौथा हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि पहले पढ़ चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस में बनता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। ये सारा चीज पहले पढ़ चुके हैं। आपको पहले ही क्लास में हमने बताया था कि पार्टनरशिप जो 5 चैप्टर में ब्रेक किया हुआ है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप एडमिशन बनाएंगे तो उनका जरूरत पड़ेगा जो आप पहले सीख चुके हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल बन जाने के बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, दैट इज न्यू बैलेंस शीट या बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो अभी यहां पे आपको हमने बताया कि इसके अंदर में क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को काम करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। जनरल डी करना है, जनरल इंट्रीज, लेजर बनाना है। इस लेजर के अंदर नंबर 1 बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जरूरत होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बन सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और जरूरत होगा तो और भी अकाउंट्स को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन कॉमनली ये बनता है। और ये न्यू बैलेंस शीट या बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन होता है, और बैलेंस शीट का नेचर है कि दोनों साइड ये हमारा इक्वल होता है। जैसे ट्रायल बैलेंस इक्वल होता है वैसे बैलेंस शीट भी हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, वो हो जाएगा। उसके बाद गुडविल के बारे में चर्चा करें कि न्यू पार्टी आता है तो गुडविल कैसे लेके आते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल क्या है, सारा चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं गुडविल में कि गुडविल जो है वो मिरर है, बिजनेस का मिरर है। ठीक है, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए एक एग्जांपल लिया जा रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली। They admitted C as a new partner, contributing C as a new partner, giving one half share as a profit from new business as a profit. Find out new profit loss sharing ratio and sacrificing ratio न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोल रहा है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोल रहा है। ये हमारा एक एग्जांपल है। ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी दो साझेदार है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, लाभ और हानि का बंटवारा बराबर कर रहा है। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, सी का एडमिशन हो रहा है। गिविंग हाफ शेयर्स एज ए प्रॉफिट, सी को लाभ में आधा हाफ मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, उनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, और सेक्रीफाइस रेशियो, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो ऑल्सो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे सी शेयर इज इक्वल टू 1/2 हाफ, सी का जितना भी लाभ होगा उसमें से आधा सी को मिल जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो गया, देन शेयर ऑफ ए एंड बी, शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का शेयर क्या बच गया, 1 - 1 हाफ, इट मीन्स हाफ बच गया। अब ये हाफ जो शेयर है ए और बी का है,
अब ए और बी इसको कैसे लेगा, इक्वली लेगा। ए शेयर हाफ का हाफ, इट मीन्स 1/4। बी शेयर हाफ का हाफ, क्योंकि ये लोग इक्वल पार्टनर है, 1/4। सो ए इज टू बी इज टू सी, ए का रेशियो निकला 1/4, बी का 1/4 और सी का 1/2। 1/4 1/4 एंड 1/2। तो इसको एडजस्ट जब करेंगे तो 1:1:2 ये रेशियो निकल गया। इसको इसके बेस को भी हम 4 करेंगे तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको इक्वल होने के लिए 4 4 4 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 1:1:2, 1:2। ये न्यू रेशियो हो गया क्योंकि अभी 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गया। पहले 2 पार्टी था, ए एंड बी, 2 पार्टनर्स आर देयर। अभी हो गया ए बी एंड सी। देखिए ए बी एंड सी। अभी आपने सेक्रीफाइस रेशियो के लिए पढ़ा है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी सी, ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, सी का नहीं है क्योंकि उस वक्त सी नहीं था। और न्यू रेशियो क्या है 1:1:2, 1/2 माइनस 1/4, 4 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 4 2 माइनस 1 1/4। ये दोनों का दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है और ये क्या हो जाएगा माइनस 2/4, माइनस 2/4। आपको बताया थे कि जिसका माइनस आता है वो गेनर होता है और जिसका प्लस में आंसर आता है उसका सेक्रीफाइस होता है। यानी कि ए और बी सी को अपने हिस्से में से 1/4 और 1/4 अपने हिस्से में से देता है और सी को इस तरह से 2/4, इट मीन्स 1/2। 2/4 मतलब 1/2। ये माइनस को मत देखो, माइनस मतलब गेन हो जाता है। 2/4 इट मीन्स 1/2 उनको मिल गया। तो इस तरह से और भी तरह का बहुत जो रेशियो आप पढ़े तो वहाँ पे सेक्रीफाइस गेनिंग में उस ढंग का और भी रेशियो मिलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यू पार्टी के साथ में ये न्यू रेशियो जो 1:1:2 आया और ओल्ड रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इसके सपोर्ट से हम लोग को सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या सीख चुके हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। A:B:C, ओल्ड रेशियो हमारा क्या है A 1:1:2, उस वक्त C नहीं था। और न्यू रेशियो हमारा क्या है 1:1:2, ये न्यू रेशियो निकला है। अब आप बना चुके हैं ऐसा 1/2 माइनस 1/4, 1/4 सेक्रीफाइस हो गया। इसके साथ भी करेंगे 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4 सेक्रीफाइस हो गया। और इसके साथ भी करेंगे तो ये पोर्शन आगे का पोर्शन नहीं है, माइनस 2/4, माइनस 2/4 दैट इज 1/2। तो क्वेश्चन में हमारा था कि इसको 1/2 देते हैं, ये गेनर हो गया। माइनस का मतलब ये माइनस मत समझना, माइनस मतलब गेनर और प्लस मतलब सेक्रीफाइस करना। तो इस तरह से बहुत सारा सवाल मिलेगा जिस पे हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे गुडविल की, नया पार्टी जो लाता है गुडविल लेकर के आता है तो कैसे करते हैं।